If you can make me co-host. Yes. In this one, I can only make one host. I don't know why I cannot make co-host. Oh, okay. Maybe yeah. So that's Okay. why. Yeah, you Yeah. you While can. you are talking, sometimes I have to mute devotees while you are talking. Sure, sure. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया है कथा का? ठीक है। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण के रास लीला का। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान के अनंत अवतारों में नाना प्रकार के जो भक्त थे जिनको आकर्षण था भगवान के प्रति सेवा करने का, तो एक खास भाव से सेवा करने का उनका मन था, तो इसलिए वो सब नाना अवतारों से जो भक्त थे भगवान के वो गोपी बन के अवतरित हुए। और फिर हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते समय वहां से लुप्त हो गए गोपियों के बीच में से, और गोपियां पागलों की तरह आ, सबसे पेड़ों से, पत्तों से, पौधों से, तुलसी से, यहाँ तक के पशु जैसे हिरण वगैरह थे उनसे भी पूछ रहे थे कि भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा है, नंद महाराज के पुत्र को उन्होंने देखा है क्या। तो वहां तक हमने कथा समाप्त किया था। तो अब आगे कथा बढ़ाते हैं। आ, तो देखिए भगवान के प्रति जो रति होती है ना, भगवान के प्रति जो आकर्षण होता है उसे प्रेम कहते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्त लोग 5 तरह से आस्वादन करते हैं, जिसे रति कहा जाता है। रति मतलब भगवान के प्रति स्नेह होना या भगवान के प्रति आसक्ति होना, और भगवान का किसी एक भाव में सेवा करने का जो इच्छा होता है उसे रति कहते हैं। तो 5 तरह के रति होते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो ये 5 तरह के रति आपको इस जगत में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन भगवान के संबंध में भक्त जो हैं ये 5 तरह की रति से ही भगवान का सेवा करना का इच्छा रखते हैं। तो 5 तरह की रति क्या है? वो कहते हैं उसे शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। ये 5 तरह की रति होते हैं भगवान की भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में। तो भगवान को भगवान की तुलना की जाती है एक कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष मतलब एक वृक्ष जिसके पास आप जाके कुछ भी मांगो तो दे देंगे आपको। तो भगवान कृष्ण इसी कल्प वृक्ष के समान है, जो भी उनके पास जाके जिस भाव से उनकी सेवा करना चाहता है भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। खास करके अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान को इन 5 रतियों में पूजना चाहते हैं। तो अब थोड़ा समझते हैं, फिर हमें अप्रिशिएट कर पाएंगे कि गोपियों का जो ये भाव था, ये पागलपन था, वो कैसे कौन सी रति में आता है। तो शांत रति मतलब जैसे शब्द कह रहा है शांत, मतलब भक्त होते जो हैं ये आ, शांत भाव से भगवान का भगवान को केवल अप्रिशिएट करते हैं, भगवान को गुणगान कर सकते हैं करते हैं। लेकिन उन्हें कोई इच्छा नहीं होती कि मेरा भगवान के साथ कोई संबंध हो। बस भगवान को, भगवान के सब कार्यों को, भगवान की सब लीलाओं को देखकर उनको बड़ा ही आनंद आता है।
लेकिन इच्छा नहीं होती कि मैं भी इन लीलाओं में कुछ भाग लूं, भगवान का कुछ सेवा करूं या कुछ करूं उनके साथ आदान प्रदान। तो इसे शांत रति कहते हैं। हम्म, तो जैसे देखिए, वृंदावन में जो पेड़ पौधे हैं, हम्म, उनको भगवान का जो सेवा है, कोई आदान प्रदान करने की इच्छा नहीं होती उनके अंदर। वो केवल चाहते हैं कि भगवान बस लीला करें और हम देख सकें उन्हें, और अगर भगवान को चाहिए तो हमें छू सके। जैसे भगवान कभी पेड़ों को छू देते हैं या पौधों को छू देंगे, तो बस इतना ही इच्छा होता है। हम्म, तो ये शांत रति कहलाता है। जो भक्त भगवान को केवल अ, लीला को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं बस, लेकिन कुछ इच्छा नहीं कि मैं भी कुछ करूं भगवान के साथ आदान प्रदान, तो उसे शांत रति कहते हैं। फिर दूसरा होता है दास्य रति। दास्य रति मतलब एक भक्त को आसक्ति होती है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, और दास्य भाव से सेवा करनी चाहिए। भगवान जो आज्ञा देंगे मैं तुरंत उनको पालन करूंगा। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी जो हैं अपने आप को सदैव राम जी का दास मानते हैं। तो दास्य रति में जो सेवा करते हैं वो हनुमान जी। वैसे ही वृंदावन में भगवान कृष्ण के एक कुछ सखा हैं, मतलब भगवान कृष्ण के सखा तो नहीं, लेकिन उनके नंद महाराज के भवन में कुछ लड़के हैं जो सेवक के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे रक्तक करके एक नाम का भगवान का पार्षद है, वो हमेशा भगवान को स्वामी के रूप में दिखते, अरे ये मेरे स्वामी हैं। क्योंकि नंद महाराज के भवन में नौकर की तरह से वो सेवा करता रहता है, तो हमेशा कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में देखता है। तो जब भगवान नहा धो के तैयार होने लगते हैं, तो कभी उनको पायल घुंघरू वगैरह पहनाएगा या कुछ उनको ज्वेलरी वगैरह पहनाएगा, या उनके कपड़े ठीक करेगा, जैसे सेवक करते हैं ना नौकर लोग। तो वैसे ही भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं। हनुमान जी जैसे थे, राम जी ने कहा जाके सीता का पता लगाना है, तो छलांग लगा गए और फिर रावण की पूरी लंका को भस्म करके आ गए, सीता माता का संदेश लेकर आ गए। और तत्पर रहते थे हमेशा, जब भगवान कुछ सेवा देंगे मैं तुरंत सेवा करूंगा। तो ये दासरथी कहलाती है। तो शांतरति और दासरथी में क्या अंतर है? शांतरति में भक्त केवल भगवान को लीला करते हुए देखना चाहता है, उनको बहुत प्रेम होता है भगवान से, लेकिन कुछ आदान प्रदान करने की इच्छा नहीं। लेकिन दासरथी में आदान प्रदान की इच्छा है। मैं सेवा करूंगा तो स्वामी कभी मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे या कभी डांट भी देंगे या कभी चाटा भी मार देंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी स्वामी तो डांट भी देते हैं सेवक को। तो ये इच्छा होती है भक्त की कि भगवान कभी मुझे डांट दें, मुझे ठीक करें कि भाई तुमने सेवा ठीक से नहीं किया। न? तो इसमें भी भक्तों को बहुत आनंद आता है। न? तो हनुमान जी एक उदाहरण है दास्य रति की, जो भगवान राम की दास्य भाव से सेवा करते। फिर आता है साख्य रति। तो साख्य रति में क्या होता है? एक भक्त चाहता है कि मैं भगवान को सेवा करूं, लेकिन मित्र के रूप में। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, नहीं। हम समान हैं। मित्र मतलब क्या होता है? समान है। कभी मैं उन्हें गाली भी दे दूं, कभी वो मुझे गाली दे देंगे, है ना। दोस्तों में तो होता है, कुछ कभी गाली भी दे देते हैं एक दूसरे को, या कुछ एक दूसरे का क्या कहते हैं, टांग भी खींचते हैं, है ना। तो जिस भक्त को ये भाव होता है कि मैं कभी कभी मैं भगवान के साथ मित्र की तरह व्यवहार करूं, उनकी सेवा करूं लेकिन मित्र की तरह। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन भी भगवान की सेवा कर रहे थे कुरुक्षेत्र की युद्ध में। भगवान ने कहा कि युद्ध करो, भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की, अर्जुन की इच्छा नहीं थी। अर्जुन तो बोला कि मैं वन में जाके आ, भीख मांग के जी लूंगा जीवन। गीता के शुरू में अर्जुन कहते हैं कि मैं वन में जाकर भीख मांग के जीवन निर्वाह कर लूंगा। भगवान बोले नहीं, मैं चाहता हूं ये युद्ध हो, तो आप युद्ध करो। तो अर्जुन ने भी सेवा किया भगवान का, लेकिन कैसे सेवा किया? ठीक है स्वामी, ऐसे नहीं, मित्र की तरह। प्रश्न पूछा कि ठीक है कृष्ण, आप बोल रहे हो मैं युद्ध करूं, लेकिन क्यों करूं मैं? सेवक कभी नहीं पूछता स्वामी से मैं क्यों करूं ये सेवा। नहीं, स्वामी ने जो कहा वो तुरंत करना है, बस। प्रश्न नहीं पूछना। लेकिन मित्र की तरह
वो प्रश्न पूछे कि भाई मैं क्यों करूं, क्या आप अपने दादाजी को भी मारोगे, मुझे मेरे दादाजी को, मेरे भीष्म पितामह को मारने को बोल रहे हो, पितामह को, क्या आप अपने पितामह को भी मारोगे? आपके पितामह हैं उग्रसेन महाराज, क्या कभी उनको मारोगे आप जाके? तो मुझे क्यों कह रहे हो आप मारने को? न? तो इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, मित्र की तरह। सेवा भी कर रहे हैं तो मित्र की तरह। तो अर्जुन, कृष्ण ने बोला कि ठीक है आप युद्ध करना है, तो अर्जुन भगवान को भी आज्ञा देते थे, कृष्ण मेरा रथ इस तरफ ले जाओ, मेरा रथ इस तरफ ले जाओ। ठीक है मुझे वो योद्धा से जाके युद्ध करना है, चलो वहां ले चलो ये रथ को। तो केवल कृष्ण ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भी आज्ञा दे रहे हैं कृष्ण को, मित्र की तरह। तो इसे कहते हैं साख्य रति, मित्र की तरह भगवान के साथ आदान प्रदान करना। उसी तरह ये जो साख्य रति होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐश्वर्य युक्त साख्य रति, और दूसरी होती है माधुर्य युक्त। ऐश्वर्य युक्त और ऐश्वर्य युक्त मतलब जैसे भगवान कृष्ण जब मथुरा में या द्वारका में है तो अर्जुन उनके सखा है। लेकिन जो अर्जुन है उनका जो भाव है कृष्ण के साथ सखा होने का, वो ऐश्वर्य से युक्त है, कि जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन भगवान कृष्ण के जो सखा होते हैं वृंदावन में, उनका जो भाव होता है कृष्ण के साथ सखा होने का, वो अर्जुन से भी बढ़कर होता है, ज्यादा गहरा होता है उनका संबंध। वो कभी सोचते ही नहीं कि कृष्ण कभी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कभी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अरे कृष्ण तो हमारे समान, हमारे समान एक लड़का है बस। जैसे हम एक वैश्य के घर में जन्मे हैं, वैसे ही कृष्ण ने भी एक वैश्य के घर में, नंद महाराज के घर में जन्म लिया है, बस इतना ही समझते हैं। हम्म। हम जब आगे थोड़ा कथा करेंगे तो सुनेंगे कि कृष्ण जब मथुरा जाते हैं और कंस के जो कंस का वध कर देते हैं। कंस के वध के से पहले कंस के 5 बहुत ही कुशल योद्धा और क्या कहते हैं रेसलर्स थे। रेसलर मतलब क्या कहते हैं, कुश्ती लड़ने वाले पहलवान थे, 5 पहलवान थे कंस के, जो वो भी राक्षस थे, कंस की तरह वो भी राक्षस जाति के ही थे। हम्म। तो कृष्ण को मारने के लिए पांचों कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध करने के लिए लड़ गए। तो ये सब प्रजा के सामने हो रहा था, एक रंगभूमि में हो रहा था। जैसे प्लेग्राउंड होता है ना, जैसे क्रिकेट में बड़ा बड़ा ग्राउंड होता है, सब लोग देखते हैं बैठ के साइड से, तो वैसे ही कंस ने बड़ा आयोजन किया था रंगभूमि का, एक बहुत बड़े प्ले ग्राउंड का। तो उस प्ले ग्राउंड पे, उस रंगभूमि पर कृष्ण और बलराम इन 5 योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे। तो जब कृष्ण बलराम ने इन पांचों योद्धाओं को, जो एकदम बड़े बड़े, बहुत ही विशाल उनका शरीर था और इतने शक्तिशाली लगते थे, उन पांचों को कृष्ण बलराम ने बड़ी आसानी से मार दिया। तो कृष्ण के मित्र भी बैठे थे, वृंदावन के जो मित्र थे, सारे सखागण थे, वो भी बैठे हुए थे उस रंगभूमि में। उन्होंने देखा अरे कृष्ण इतना शक्तिशाली है। तो कृष्ण का एक मित्र था श्रीधामा, जो हमेशा कृष्ण को पछाड़ देता। जब भी कृष्ण और श्रीधामा क्या कहते हैं कुश्ती लड़ते हैं, तो कृष्ण को यूं पछाड़ के जमीन पे फेंक देता है वो। तो श्रीधामा को लगा अरे कृष्ण इतना शक्तिशाली हो गया अभी। तो जाके फिर कृष्ण को बोला कृष्ण मेरे साथ भी कुश्ती करो थोड़ा। कृष्ण ने अभी भी पांचों कृष्ण बलराम ने अभी भी पांचों क्या कहते हैं पहलवानों को मार दिया था। तो तभी श्रीधामा नीचे कूद पड़ा कि चलो मेरे साथ भी थोड़ा कुश्ती खेलो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने शक्तिशाली हो गए। और जब कृष्ण और श्रीधामा वहां कुश्ती लड़ने लगे, तो श्रीधामा ने बड़ी आसानी से कृष्ण को पटक दिया जमीन पर। फिर श्रीधामा समझा अरे ये तो वही कृष्ण है, कुछ शक्ति शक्ति वाली नहीं आई, इसने मार दिया पांचों पहलवानों को, मैं भी मार देता था शायद। तो कभी सोचते ही नहीं कि ये कृष्ण भगवान है। पांचों पहलवानों को मारने के पश्चात भी श्रीधामा सोच रहे अरे मैं भी मार देता था, ये कृष्ण ने मार दिया उनको और मैं कृष्ण को गिरा पा रहा हूं। तो कोई भाव नहीं है कि कृष्ण हमसे बढ़कर हैं, कोई बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण के अंदर, अर्जुन के अंदर कभी कभी वो भाव आ जाता है कि कृष्ण भगवान है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है। जैसे भगवान ने, कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। तो अर्जुन प्रार्थना करने लगे भाव युक्त होके, भगवान आप कौन हो? यू नो
और ऐश्वर्य कि आप तो भगवान हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, you know, you know, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, यू नो। तो अर्जुन इस तरह से प्रार्थना करते हैं कृष्ण को। लेकिन ग्वाल बाल कभी भी प्रार्थना नहीं करते कृष्ण को कि अरे कृष्ण आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे तू कौन है ना, कौन सा बड़ा आदमी है, चल मैं तेरे कंधे पे चढ़ूंगा। तो उसके कंधे पे चढ़ जाते हैं उसके मित्रगण। तो ये भाव होता है आ, वृंदावन के सखाओं का। हम्म। तो ये साक्ष्यरथी कहलाती है, दोनों साक्ष्यरथी कहलाती हैं। अर्जुन का भाव वो भी साक्ष्यरथी है, और ब्रजभूमि के जो ग्वाल बाल है उनका भी भाव साक्ष्यरथी है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिर आता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति मतलब जब कोई भक्त सोचता है कि अरे मैं कृष्ण को अपने बच्चे की तरह लालन करूं, लालन पालन करूं उसका। कि देखिए, माता पिता जब बच्चे का लालन पालन करते हैं तो वो सेवा ही करते हैं बच्चे की, है ना। माँ को पूरे रात जाग के रहना पड़ता है बच्चे का सेवा करने के लिए, या पिता भी कभी कभी गोद में लेकर खाना खिलाता है, कुछ करता है, तो सेवा ही कर रहे हैं बच्चे का। लेकिन भाव यह है कि ये मेरा बच्चा है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मर जाएगा ना। तो जिन भक्तों को बहुत ही गाढ़ा प्रेम होता है, साक्ष्य से भी बढ़कर प्रेम होता है, यू नो, तो वो सोचते हैं अरे कृष्ण मेरे बच्चे के रूप में है, मेरे बालक के रूप में है। तो उसका उदाहरण है नंद महाराज और यशोदा माई। वो सोचते हैं कृष्ण हमारे बालक हैं। और इसमें भी ये वात्सल्य रति में भी दो भाव आते हैं। एक ऐश्वर्य युक्त होता है, जैसे भगवान कृष्ण जब देवकी और वसुदेव से मिले कंस को वध करने के पश्चात, जब भगवान कृष्ण मिले देवकी वसुदेव से, या जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में, तब तब वसुदेव और देवकी प्रार्थना करते हैं भगवान को, यू नो, कि आप तो परम परम ईश्वर हैं, यू नो, आप हमारे बालक के रूप में जन्मे हैं। लेकिन नंद और यशोदा जो हैं वो कभी नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है। यहां तक कि कभी कभी कृष्ण और बलराम खुद बोल देते हैं हम भगवान है, फिर भी यशोदा माई डांट देती है, बड़े भगवान है। एक बार ऐसा हुआ कि अ, कृष्ण, यशोदा माई, हम क्या कहते हैं ना, जब भी कृष्ण बलराम खेलने जाते थे तो उनके अ, यशोदा माई ने घर के बाहर एक क्या कहते हैं पुतले बनवाए थे। शेर जैसे दिखने वाले दो पुतले बनवाए थे, और अभी भी देखें देखने को मिलेंगे आपको, अगर जाएंगे वृंदावन में। नंद महाराज का भवन है नंदग्राम में, तो उसके बाहर दो शेर जैसी प्रतिमाएं हैं। अभी तो खैर वो अभी हाल ही में बनी है, लेकिन यशोदा माई के घर पे भी ऐसी ही बड़ी प्रतिमा होती थी शेरों की। और यशोदा माई उनको कहती थी हाउ बलाऊ। ठीक है ना? सब माताएं जो होती हैं उनको कोई तरीका चाहिए बच्चों को डराने का, कि ताकि बच्चे सुने हमारी बात। तो कृष्ण बलराम जब खेलने जाते और वापस नहीं आते थे बुलाने के बाद भी, तो यशोदा माई बोलती थी कृष्ण बलराम तुरंत आ जाओ, नहीं तो मैं ये हाव भलाव भेजती हूँ, तुम लोगों को खा जाएगा। तो ये हाव भलाव का नाम सुन के कृष्ण बलराम डर के भाग के आ जाते वापस। हम्म। तो हाँ, कृष्ण एक बार बोले यशोदा माई को, मैया क्या मुझे हाव भलाव से डराती रहती हो, तुम्हें पता है मैं ही नरसिंह देव के रूप में जन्मा था, जहां मैंने बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो यशोदा माई सुनी तो बोली, अच्छा आप नरसिंह देव थे। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, विश्वास हो रहा है, हो रहा है। और बाद में उससे पहले मैं वराह के रूप में जन्मा था, और मैंने हिरण्याक्ष का वध किया था। आप सोच सकते हैं कृष्ण एकदम छोटे बालक हैं, 4-5 साल के बालक के रूप में हैं, और यशोदा मेरे को बोल रहे हैं मैं वराह के रूप में जन्मा था, मैंने तो हिरण्याक्ष का भी वध किया था। तो यशोदा माई बोल रही है, अच्छा आप वराह भी थे, और कुछ भी थे? बोले हाँ हाँ, मैं राम के रूप में जन्मा था, मैंने रावण का वध किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो इतने में पीछे से बिल्ली आ गई, और बिल्ली ने कृष्ण के पीछे यह किया, म्याऊं। तो कृष्ण डर गए और तुरंत यशोदा मैया की गोद में चले गए और मुंह छुपाने लगे। तो यशोदा मैया बोली, कृष्णा क्या हुआ, आप तो नरसिंह देव थे ना, आपने तो हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो कृष्ण बिल्ली को देख के डर रहे हैं। तो यशोदा मैया ऐसे मजाक उड़ाती है कृष्ण का कि बड़ा आया भगवान। जब कृष्ण को बांध दिया था यशोदा मैया ने रस्सी से, हमने वो कथा किया था पहले, तो
किसी ने जाके बलराम बलराम तभी घर पे नहीं थे, तो बलराम तो गए हुए थे कहीं बाहर, तो आ, ये रोहिणी और बलराम गए हुए थे उपनंद के घर पे खाना खाने। तो किसी ने जाके बलराम को बताया, बलराम तुम्हें पता है तुम्हारे भाई कृष्ण को किसी ने रस्सी से बांध दिया है। तो इतना सुनते ही बलराम गुस्से में, बड़े गुस्से में वापस घर आ गए और देखा कृष्ण रस्सी से बंधे हुए हैं। तो बड़े गुस्से से बोल रहे हैं, किसने बांधा है, किसने बांधा है मेरे भाई को, तुरंत बताओ किसने बांधा है। तो यशोदा माई छड़ी लेकर आ गई, बोली मैंने बांधा है। बोले तुरंत खोल दो इसे। बलराम गुस्से में बोल रहे हैं यशोदा माई, तुरंत खोल दो इसे, तुम पता नहीं कौन है ये, अरे ये राम है, इन्होंने रावण का वध किया था। तो यशोदा माई बोली अच्छा ये राम है, तो तुम कौन हो। बोले मैं मुझे नहीं जानती, मैं लक्ष्मण हूं। तो बोले अच्छा तुम लक्ष्मण हो। सारे भगवान राम और कृष्ण को, राम और लक्ष्मण को मेरा ही घर मिला था जन्म लेने के लिए, भागो यहां से नहीं तो छड़ी से पीट दूंगी। तो ये सुन के बलराम भी डर के भाग गए वहां से। तो यशोदा माई को भले कृष्ण बलराम स्वयं ही बोल दें कि हम भगवान हैं, तो छड़ी से पीटने आती, बड़े आए भगवान में, है ना। तो कृष्ण बलराम को बड़ा आनंद आता है इस भाव से, इस प्रेम से। यशोदा माई जब उन्हें डांटती हैं, उन्हें कान पकड़ के ठीक करने का प्रयत्न करती हैं, तो भगवान को इसमें बड़ा असीम आनंद आता है। क्योंकि देखिए भगवान को तो सब लोग पूछते हैं, सब लोग बड़े ही आदर भाव से उनका पूजा करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, लेकिन भगवान के पीछे था कभी कोई तो मुझे डांट दे, कोई तो मुझे चांटा भी मार दे, तो यशोदा माई करती हैं वो। तो यशोदा माई का जो प्रेम है वो कृष्ण बलराम को अत्यधिक प्रिय लगता है। तो ये कहलाती है वात्सल्य रति। तो अब वात्सल्य रति से भी बढ़कर रति होती है जिसे कहते हैं माधुर्य रति, है ना। अब माधुर्य रति क्या होता है, जब कोई भक्त सोचता है कि मैं भगवान का, क्या कहते हैं ना, जैसे स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम होता है ना, वैसा प्रेमी बन जाऊं भगवान का। तो भगवान तो पुरुष हैं ही, मैं स्त्री भाव से भगवान से प्रेम करूं। और इसमें भी दो भाव आते हैं, इस माधुर्यति में भी दो भाव आते हैं। जैसे कृष्ण जब यू नो मथुरा गए, मथुरा के बाद फिर वो द्वारका गए, मथुरा में उन्होंने विवाह किए, रुक्मिणी के साथ विवाह किया, कालिंदी के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। तो कई ऐसी रानियां थी भगवान कृष्ण की, क्या कहते हैं, द्वारका में। तो ये सब रानियों का भाव था कृष्ण हमारे पति हैं, तो पति पत्नी के भाव से उनकी सेवा करती थी भगवान। न? तो इस भाव में ऐश्वर्य रहता है, क्योंकि सारी रानियां जो सोचती हैं कि कृष्ण जो है यदुनंदन है, बड़े ही राजकुल में जन्मे हुए एक राजकुमार है, राजा के भाव से देखती हैं, इसलिए वो रानियां हैं, क्योंकि कृष्ण राजा हैं और वो रानियां हैं। तो भगवान को राजा के भाव में, यू नो जो समृद्ध हैं, ऐश्वर्य से भरे पूरे हैं, और जो शक्तिशाली हैं, जो सारे अन्य राजाओं का दमन करने में, उन्हें मारने में सक्षम है, जैसे रुक्मिणी का भगवान ने अपहरण किया, शिशुपाल और जरासंध जैसे सब जो राजा थे, उन सबको मारकर, उन सबको हराकर युद्ध में भगवान रुक्मिणी को ले गए थे वहां से। तो सारी रानियों का भाव है कि कृष्ण हमारे पति हैं, वो कृष्ण को सदैव अपने पति के रूप में देखना चाहती है। तो इसे ये माधुर्य रति है, इसे कहते हैं अ, मैं संस्कृत का शब्द भूल गया, यू नो ये वैवाहिक, क्या कहते हैं, ठीक है, जो खैर जो भी है। तो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है संस्कृत का। तो ये माधुर्य रति है कि भगवान हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी के भाव से सेवा करेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर होता है कुछ भक्तों का भाव, जो सोचते हैं कि हमें कृष्ण पति के रूप में नहीं चाहिए, हमें कृष्ण जो है ना एक प्रेमी के रूप में चाहिए, हमें कृष्ण जो है एक बॉयफ्रेंड के रूप में चाहिए।
क्योंकि देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो उसमें आ, थोड़ा भाव होता है कि पति मेरे, क्या कहते हैं, ये मेरे हैं, यू नो, ये मेरे पति हैं, भाव होता है। लेकिन हाँ, परकीय बोलते हैं, स्वकीय। तो जो रानियों का भाव से स्वकीय कहते हैं, स्वकीय माधुर्य रति। स्वकीय मतलब विवाहित जीवन है। लेकिन जो जो भक्त सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान केवल प्रेमी के रूप में चाहिए, पति नहीं बनाना है मुझे, प्रेमी के रूप में चाहिए, तो उसे परकीय भाव कहते हैं। परकीय भाव में माधुर्य रति, रति जो है माधुर्य भाव है। ये भगवान को मुझे प्रेमी के रूप में सेवा करनी है, लेकिन पति के रूप में नहीं, मुझे एक प्रेमी के रूप में चाहिए, एक बॉयफ्रेंड के रूप में चाहिए। तो मान लीजिए, अगर कोई स्त्री जो विवाहिता है, न, उसका पति है घर पर, लेकिन जब उसका मन किसी और पुरुष पर आ जाता है, कोई बाहर कोई पुरुष देख लेती है, उसका मन आ जाता है, उसका संबंध भी बन जाता है, तो उससे अधिक आनंद वहीं आता है, पति में नहीं आता है। न? तो हमेशा वो वहीं जाना चाहती है, और वही स्वभाव पुरुषों में भी होता है। अगर पुरुष का कोई स्त्री है घर पे, पत्नी है, लेकिन अगर कोई बाहर स्त्री के साथ संबंध हो गया, तो उन्हें वहीं पर ज्यादा आनंद आता है। न? तो ये जो परखीय भाव है, इस भौतिक जगत में बहुत ही अधम है, बहुत ही नीच कार्य माना जाता है, किसी को करना ही नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है और अपना भला चाहता है, उसे कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के संबंध में ये भाव जो है, परकीय मधुर्य भाव जो है, ये सर्वोत्तम श्रेणी की भक्ति माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना जाता है। हम्म। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। हम्म। तो रम्या काचित उपासना, ये जो ब्रजवधु हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उनका जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, भक्ति का भाव है, वही सर्वश्रेष्ठ है। व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता, है ना। ये ये जो वर्ग है भगवान का, जो प्रेमियों का जो वर्ग है, ये जो श्रेणी है, ये सर्वोत्तम है। हालांकि इस जगत में कोई ऐसा कार्य करता है तो वो सबसे नीच कार्य है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से नरक का भागी बनता है। हम्म। भगवान गीता में भगवान गीता में भगवान गीता में ऐसे कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, 15वें अध्याय में कहते हैं भगवान, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये जगत जो है, ये एक अश्वत्थ पेड़ की तरह है। अश्वत्थम प्राहुर अर्व्यम, भगवान कहते हैं, ये भगवान इस संसार की तुलना एक अश्वत्थ पेड़ से करते हैं। लेकिन कैसा अश्वत्थ पेड़? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। अब देखिए, पेड़ जो होता है हमेशा उसकी मूल नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती है ना। आप अश्वत्थ का पेड़ भी ले लो तो उसकी मूल हमेशा नीचे रहेगी और उसकी शाखाएं ऊपर रहेंगी। तो ऐसा कोई पेड़ होता नहीं जिसकी शाखा नीचे हो और मूल ऊपर हो। लेकिन ऐसा पेड़ भी हमें इस जगत में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जब हम कोई क्या कहते हैं, कोई पुकुर या कोई क्या कहते हैं ना, पॉन्ड होता है, कोई लेक हो, तो उस लेक के आसपास अगर उसमें कुछ लहरें नहीं उठ रही हैं, शांत है उसका जल, तो उसके पास जो पेड़ होंगे, उन पेड़ों का आकृति दिखता है पानी में। तो पानी में जो आकृति दिखता है उसमें शाखाएं नीचे होती हैं और मूल ऊपर होता है ना। तो आ, अगर खास करके अश्वत्थ का पेड़ हो, तो अश्वत्थ के पेड़ की तो मूलें लटकती रहती नीचे, तो उस प्रतिबिंब में, जो पानी में जो प्रतिबिंब दिखेगा, उसमें शाखाएं ऊपर होंगी, शाखाएं नीचे होंगी और मूल ऊपर होगा। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं इस 15वें अध्याय में गीता के, कि ये संसार जो है ना, भगवान का जो धाम है, उसका प्रतिबिंबित रूप है।
तो इस जगत में जो सर्वोत्तम माना जाता है, जो सबसे अच्छा चीज माना जाता है, वो भगवान के धाम में सबसे नीचे वाला चीज माना जाता है। और जो भगवान के धाम में सबसे ऊंचा माना जाता है, वो इस जगत में सबसे नीचे वाला चीज है। तो भगवान के धाम में परखीय प्रेम, भगवान को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में देखना, एक प्रेमी के रूप में देखना, ये सर्वोत्तम श्रेणी की भक्ति है। लेकिन इस जगत में ऐसा भाव जो है वो सबसे नीच है, वो सबसे अधम माना जाता है, और वो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। तो किसी को भी भगवान की लीलाओं का क्या कहते हैं ना, इमिटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सब गोपियां जिनके पति थे, जिनके परिवार वगैरह थे, वो सब छोड़कर कृष्ण के पास आई थी, यू नो क्योंकि उनका प्रेम जो था वो माधुर्य रति था, लेकिन पारखीय भाव वाला माधुर्य रति था, जो भगवान को केवल अपने प्रेमी के रूप में देखना चाहते थे। तो ये पति के रूप में देखेंगे तो फिर कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारा भरण पोषण करेंगे। लेकिन प्रेमी से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेमी के लिए अपेक्षा होती है केवल मैं सेवा करूँ, इनका मुझे केवल इनको संतुष्ट करना है। तो गोपियों का भाव क्या है कि हमें केवल कृष्ण को संतुष्ट करना है। और इसी भाव से गोपियां सब कुछ छोड़कर अर्धरात्रि के समय कृष्ण के पास आई थी वन में। और अब कृष्ण उनको छोड़कर गायब हो गए हैं। तो देखिए, अब जब गोपियां, हमने पिछली बार चर्चा किया था, पेड़ों से जाके पूछ रही हैं, सबसे पूछ रही हैं जाके, जब पूछते पूछते क्या कहते हैं, थक के निराश हो गई, दुखी हो गई, कहीं से पता नहीं चल रहा है कृष्ण कहाँ है, नो तो आ, बिल्कुल इनका जो पागलपन था चरम सीमा पर आ गया। उस चरम सीमा के पागलपन में वो क्या करने लगी कि बड़ा ही, सुखदेव गोस्वामी इसका विवरण कर रहे हैं, बड़े क्या कहते हैं, डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं इसकी। अब गोपियां जो पागलपन की हदें सब पार हो गई, तो उनमें कैसे उनका व्यवहार हो गया। वो कृष्ण ने जो जो लीलाएं की थी अब तक, उन सब लीलाओं को वो क्या कहते हैं, ड्रामा करने लगी उनका। तो एक गोपी आ, पूतना का एक क्या कहते हैं रोल करते हुए, एक दूसरी गोपी जो कृष्ण का यू नो भाव कर लिया था, यू नो तो उसे अपनी गोद में उठा लिया दूसरी गोपी। और वो गोपी जो कृष्ण का भाव से लीला कर रही थी, वो पूतना की जो भाव कर रही थी गोपी, उसका स्तन क्या कहते हैं, स्तन से दूध पीने लगी। you और फिर वो पूरा पूतना का लीला करने लगे कि वो गोपी बोली, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, पूतना का व्यवहार करते, छोड़ दो दुष्ट, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। you know, और फिर आ, दूसरी एक और गोपी थी, वो कृष्ण की तरह लेट गई जमीन पर छोटे बालक की तरह। और दूसरी गोपी जो शकटासुर, जो शकट के रूप में आया था ना, वो शकटासुर के रूप में उसके ऊपर आ गई। तो जो गोपी कृष्ण का लीला करेगी, उसने उसे लात मार दी ऐसे, तो वो जाके गिर गई और मरने का लीला करने लगे ऐसे। तो ऐसे ड्रामा कर रहने लगी गोपी। और एक गोपी तृणावर्त का भाव में आ गई, यू कृष्ण को लेकर, जैसे थोड़ा, खैर ऊपर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन ऐसे ही लीला करने लगे कि थोड़ा मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती हूँ, कहीं चढ़ जाते हैं दूसरी गोपी को लेकर। you और जो कृष्ण का भाव में थी गोपी, वो उसके गर्दन पे अटक गई, तो ऐसे नीचे आके गिरे, ऐसे लीला करने लगे। और एक गोपी छोटे कृष्ण का, बाल कृष्ण का लीला करते हुए, जो पैरों में क्या कहते हैं पायल होती है, कृष्ण के पैरों में पायल रहती थी हमेशा, तो ऐसे चलने लगी जैसे बाल बच्चे कैसे क्रॉल करते हैं, वैसे चलने लगी। और दो गोपियां कृष्ण और बलराम के भाव में, दो अन्य गोपियां जो थी वो कृष्ण बलराम के भाव में, आ, दूसरे जो गोपियां जो कि ग्वाल बालों की तरह भाव में थी, वहां पर वत्सासुर नाम के असुर का मारने का लीला करने लगे। जैसे कृष्ण ने वत्सासुर को उठाकर उसे घुमा घुमा कर पेड़ में फेंक दिया था, तो वैसे ही कृष्ण का भाव में गोपियां वो लीला करने लगी। और दो कोई गोपियों ने मिलकर बकासुर के वध का लीला किया।
तो लगभग पागलों की तरह हो गई थी गोपियां, ऐसे भगवान कृष्ण की लीला कर रही थी। और कुछ कुछ गोपी जो कृष्ण के भाव में बंसी बजा रही थी, तो दूसरी गोपियां जो ग्वाल बाल के भाव में थी, वो कहने लगी, अरे अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बंसी बजा रहे हो कृष्ण, बहुत अच्छा बंसी बजा रहे हो आप। हम्म। और कोई गोपी कृष्ण की तरह बोलती, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, जैसे चलते कृष्ण के तरह चलते चलते बोलने लगी, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं देखो कितना अच्छे से चल सकता हूँ। हम्म। आ, फिर एक गोपी वो डर के बोली, अरे कृष्ण देखो बहुत बारिश आ गई, देखो इतनी तूफानी हवा चल रही है। दूसरी गोपी ने कहा, चिंता मत करो। उसने चादर उठा लिया अपनी, जैसे जैसे गोवर्धन उठा लिया हो जैसे, तो चादर उठा के ऐसे कर दी ऊपर, मानो गोवर्धन उठा लिया है उसने ऊपर। और सारी गोपी बोले, अब अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं तुम सबको बचा लूंगा, गोवर्धन के नीचे आ जाओ। एक और गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर चढ़ गई और उसके सर पे पाँव के बोली, दुष्ट कालिया निकल जा यहाँ से, तुझे पता नहीं है मैं सारे तेरे जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही मैं यहाँ, उनको दंडित करने के लिए मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। तो इस प्रकार सब गोपियां जो हैं अलग अलग लीला करने लगी। एक गोपी अन्य गोपी बोली दूसरे गोपियों को, सुनो मित्रों, देखो यहाँ पे अग्नि आ गई है सब जगह, तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हें यूं बचा लूंगा। और एक गोपी फिर यशोदा मैया का भाव से लीला करने लगी, ये लड़के ने मुझे बहुत परेशान करके रखा, आज तो मैं इसे ना बांध के रहूंगी रस्सी से। तो रस्सी लेकर दूसरी गोपी को बांध रही है, इसने तो चोरी करके और मक्खन का चोरी करके बर्तन तोड़ के मुझे बहुत परेशान करके, आज तो मैं इसे बांध के रहूंगी। तो फिर दामोदर का लीला करने लगी। फिर इस तरह लीला करते करते गोपियां वन में भटक रही थी, तो कहीं वन के एक हिस्से में आ गई जहां पर उन्हें कृष्ण के चरण कमल दिखाई दिए। चरण कमल मतलब चरण कमल नहीं, चरण कमलों के चिन्ह दिखाई दिए, क्योंकि वहां मट्टी थी ना, मट्टी में भगवान कृष्ण के चरण कमल। चरण कमल क्यों चिन्ह दिखाई दिए? क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणों पर खास तरह के चिन्ह है, जैसे झंडे का चिन्ह है, एक कमल का चिन्ह है, और जो बिजली कड़कती है ना, जैसे जैसे इंद्र का वज्र होता है, वज्र का शेप में, और जो हाथी को क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस होता है ना, उसे गोड कहते हैं इंग्लिश में, तो पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसका भी चिन्ह है भगवान के पैरों पर। तो बहुत सारे भगवान के पैरों पे चिन्ह होते हैं, वो सारे चिन्ह उन्हें मट्टी में दिखाई दिए। तो बोले, अरे कृष्ण के पैरों के चिन्ह देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ से गए हैं कृष्ण, कहीं छुपे हुए हैं हमसे, लेकिन यहाँ से गुजरे हैं। तो वो पद चिन्हों को पीछे भी चलने लगी। सब गोपियां खास करके इस चीज का बहुत ख्याल रख रही थी कि भगवान कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर वो अपने पैर ना रखें, क्योंकि गोपियों को जो है ना प्रेम है कृष्ण के पैरों से, चरणों से, और चरण के चिन्हों से भी बहुत प्रेम होता है। तो चल भी रही थी तो संभाल के चल रही थी कि भगवान के चरण चिन्ह जो है मिटने नहीं चाहिए। हाँ, तो चलने लगी उसके पीछे, और पीछे भी चल रही तो फिर देख रही है कि भगवान के चरणों के साथ ही साथ दो और चरण चिन्ह दिख रहे हैं, कोई छोटे चरण चिन्ह स्त्री के, कोई लड़की के। तो गोपियां बोली, अरे बाप रे बाप, कृष्ण तो हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक गोपी और है कोई। तब गोपियां एक सुंदर श्लोक, जो कि श्रीमद् भागवतम का बहुत ही विख्यात श्लोक है, यू नो। तो देखिए, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला किए, लेकिन सब गोपियों को छोड़कर वो राधा रानी को लेकर चले गए थे, क्योंकि राधा रानी से उनको इतना प्रेम है। सारे गोपियों को छोड़ सकते हैं लेकिन राधा रानी को नहीं छोड़ पाए। लेकिन मजे की बात यह है कि भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आता है, लेकिन यही एक श्लोक में केवल इनडायरेक्टली राधा का नाम आता है। तो गोपियां जो ये श्लोक कहती हैं, मैं बताता हूँ, फिर उसका थोड़ा व्याख्या करेंगे, फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो गोपियां कहती हैं, अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद रथ रहा।
तो कहती हैं अन्याराधितो नूनम, अन्य कोई और गोपी है हमारे अलावा, आराधितो जिसने आराधना की है, राधा शब्द आता है उसमें, आराधिता, राधिता, सो राधा का नाम आता है वहां पर, तो बोलती है अन्य आराधितो नूनम, नूनम मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इस गोपी ने भगवान को बड़े ही संतुष्ट रूप से उनका पूजा सेवा किया है। भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि का, ईश्वर का उन्होंने इतने अच्छे से सेवा किया है, जिसके कारण यन्नो विहाय गोविंद, ये गोविंद जो है हम सबको न विहाय, न विहाय मतलब हम सबको त्याग कर चले गए, प्रीतो याम अन्यद्रह, केवल इस गोपी को संतुष्ट करने के लिए हम सबको छोड़ दिए, लेकिन इसे कहीं एकांत जगह पर ले गए हैं, अकेले, ताकि और कोई न देखे उन्हें। मतलब इस गोपी ने कृष्ण का बड़े ही प्रेम से सेवा किया है। तो इस तरह इस श्लोक के द्वारा गोपियां जो हैं राधा रानी का बड़ा गुणगान करती हैं, राधा रानी को बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि गोपी कितना भगवान से स्नेह करती हैं, कितना प्रेम करती हैं, कितना संतुष्ट किया है इसने भगवान को अपनी सेवा से, कि भगवान हम सबको छोड़कर इसके साथ चले गए। तो अब आगे क्या होगा इसका कथा हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि अभी 8:45 हो गए हैं। अब किसी कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं। Oh, sorry, I was on mute. तो आई थिंक प्रश्न तो हम लोग यहाँ पे कथा समाप्त करते हैं, अगले हफ्ते कथा कंटिन्यू करेंगे। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जी, हरे कृष्णा, थैंक यू, Thank you very हरे much. कृष्णा, Hare Krishna. हरे कृष्णा।